राजस्थान के जैसलमेर जिले के रुणिजा में स्थित आस्था का एक ऐसा प्रमुख केंद्र जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम व अन्य संप्रदायों के लोग बहुत ही बड़ी संख्या में रामदेव जी या रामसा पीर की पूजा करने पहुँचते हैं। बाबा रामदेव जी अपने अलौकिक गुणों के कारण राजस्थान ही नहीं अपितु गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब व भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पूजे जाते हैं। बाबा रामदेव जी ने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा कर मानवता का संदेश दिया। उन्होंने अत्याचार, वैर, द्वेष, छुआछूत सहित कई सामाजिक बुराइयों को मिटाने का भरसक प्रयास किया और गरीबों तथा जरूरतमंदों की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बाबा रामदेव जी के जीवन के बारे में बात करें तो बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे भादुड़ी दूज भी कहते हैं, विक्रम संवत 1409 में राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक ग्राम उड्डू कश्मीर में पिता अजमाल जी व माता मैणा दे के घर हुआ। बाबा रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है तथा इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम वीरमदेव था, जिनको श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के अवतार के रूप में पूजा जाता है। बाबा रामदेव जी के 3 बहनें थी जिनमें लाछाबाई, सुगुनाबाई तथा धर्म बहन डालीबाई थी। बाबा रामदेव जी का विवाह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित अमरकोट के राजा दल्ले सिंह जी की पुत्री नेतल दे से किया गया। रामदेव जी अपने चमत्कारों, कार्यों व अपने गुणों के कारण भक्तों के मन में बसते हैं। देवता बाबा रामदेव जी के पिताजी उड्डू कश्मीर के राजा थे और उस समय उड्डू कश्मीर से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोखरण में एक तांत्रिक ने, जिसे भैरव राक्षस के नाम से जाना जाता है, वहां पर लोगों पर अत्याचार करता था। इस कारण बाबा रामदेव जी ने लोगों को कष्ट में देखकर उनकी सहायता करने के लिए उड्डू कश्मीर से पोखरण में जाकर भैरव राक्षस का वध किया तथा जब बाबा रामदेव जी बड़े हुए तो वे सब परिवार सहित पोखरण में जाकर बस गए। जब बाबा रामदेव जी की भतीजी का विवाह किया गया तब उन्होंने पोखरण को अपनी भतीजी के विवाह में दहेज में दे दिया तथा स्वयं वहां से 16 किलोमीटर दूर जाकर एक नया नगर बसा जिसे रामदेवरा के नाम से जाना गया। रामदेवरा में ही बाबा रामदेव जी ने 33 वर्ष की आयु में विक्रम 1442 को जीवित समाधि ली। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक एक विशाल मेला बढ़ता है जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है तथा यहाँ यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना की एक अनूठी मिसाल है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं तथा बाबा रामदेव जी को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, वहीं मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, क्योंकि जब मक्का के 5 पीर रामदेव जी को सबक सिखाने हेतु आए और उन्होंने कुछ चमत्कार रामदेव जी को दिखाए। रामदेव जी ने उनको भोजन के लिए कहा तो उन्होंने अपने बर्तन मक्का भूल आने की बात तथा दूसरे के बर्तन में भोजन नहीं करने की बात कही। तब रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और उनके 5 कटोरे मक्का से लाकर पल भर में ही उनके सामने रख दिए। तब 5 पीरों ने कहा कि मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीरा का पीर। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को परचा कहते हैं तथा भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन को ब्याहवले कहलाते हैं। इसी प्रकार बाबा रामदेव जी के मेघवाल भगत होते हैं, उनको रेकिया कहा जाता है, जो बाबा रामदेव जी का जम्मा या जागरण देते हैं। रामदेव जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा जातिवाद, छुआछूत का घोर विरोध किया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की तथा कामड़िया पंथ के लोग बाबा रामदेव जी के भजन व कीर्तन करते हैं तथा कामड़िया पंथ की स्त्रियां बाबा रामदेव जी के मेले में
बाबा रामदेव जी के सम्मान में 13 ताली नृत्य करती है, जिनमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण करने वाला नृत्य है। बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था तथा बाबा रामदेव जी के चरणों की पूजा की जाती है, जिनको पगलिया कहा जाता है। इनके 5 रंगी ध्वजा होती है, जिसे नेजा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। इनके द्वारा रचित 24 बाणियां पुस्तक प्रसिद्ध है। इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई थी, जो मेघवाल जाति की महिला थी, जिसे रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया। तथा जब बाबा रामदेव जी गांव-गांव में जम्मा या रात्रि जागरण करते थे तो डालीबाई उनके साथ ही रहती थी। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ली, जहां पर डालीबाई का मंदिर बनाया गया। वर्तमान में भी बाबा रामदेव जी के वंशज अपने शवों को जलाते नहीं हैं, बल्कि गाड़ते ही हैं, जैसे समाधि लेना कहते हैं।